किसी भी फसल का उत्पादन बढ़ाते हैं तो ड्रिप से फर्टिगेशन करते हैं। तो करते क्या है कि 0.34 दे दिया, 10-10 दे दिया या कुछ दे दिया। तो उसमें उससे नहीं प्रोडक्शन बढ़ेगा। सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आएगा। जैसे कि उसकी जो कंपोजिशन होती है, जैसे कि टमाटर की कंपोजिशन निकालें कि उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, बोरान, मोलिब्डेनम और आपका हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनका क्या कॉम्बिनेशन है। सभी फसलों में अलग अलग है। टमाटर में अलग है, चिल्ली में अलग है, कॉटन में अलग है, गुलाब में अलग है, पालक में अलग है, बैगन में अलग है, मक्का में अलग है, कपास में अलग है, जामफल में अलग है, पपीता में अलग है, आपका बनाना में अलग है। तो वो कॉम्बिनेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है, वो कंपोजिशन के अनुसार कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरान, आयरन, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनका रेशो क्या है, उस रेशो में अगर वो फर्टिगेशन करें हम तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। बाय द वे हम कोई तत्व चलाते हैं कि बोरान चला दे कभी तो कभी जिंक चला दे, तो उससे उत्पादन नहीं बढ़ेगा। क्योंकि किसी भी ढांचे को कोई मान लो कि मकान बनाना है, ठीक है ना, तो उसमें भी एक तरह का मकान बन रहा है, ये प्रोडक्शन, ठीक है। तो मकान बनाना है तो ईंट चाहिए, उसमें चूना चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू रेत चाहिए, ठीक है, मिस्त्री चाहिए, उसमें पानी चाहिए, ठीक है, उसको तरी चाहिए। तो ये सब कॉम्बिनेशन तरी क्यों करते बार बार कि उसमें H2 हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो प्रॉपर हो जाए, तो उसको तरी देना। तो सभी तरह का पूरा मटेरियल बनेगा तो वो एक सिस्टम बनेगा, मतलब वो ढांचा बनेगा। वो पपीता बनेगा, वो टमाटर का फल बनेगा, या वो घेटा बनेगा, या वो गुलाब का फूल बनेगा, या मूली बनेगी, या वो कपास का कॉटन रेशो बनेगा। तो तब बनेगा तब सारा प्रॉपर जाए। हम फर्टिगेशन कैसे करते हैं, कभी वो चला देते हैं, कभी ये चला दिया, कभी बोरान चला दिया, तो कभी जिंक चला है नहीं, तो कभी आयरन चला है नहीं, तो कभी वो चला है। तो मिट्टी में कुछ तत्व होते हैं, इस कारण वो हो जाते हैं। और साथ में फर्टिलाइजर के साथ में बीच में गैप दे के उसको बैक्टीरिया करे, क्योंकि इससे बैक्टीरिया मर जाते हैं, जमीन हार्ड हो जाती है, ठीक है ना। तो मान लो कि हमें फर्टिगेशन करना है तो 15 रोज में एक बार फर्टिगेशन करें, और 15 दिन या 12 दिन आप वो बैक्टीरिया उसका वो करें, मतलब कि 2 से 3 गुना टाइम हम जैविक जीवों को चलाएं और 1 गुना उसको चलाएं। साथ में माइक्रोजा को भी इंक्लूड कर लें। आपका ह्यूमिक एसिड और एसिड मेसिड में सब जितना भी चलाना है फर्टिलाइजर्स के साथ चले, ठीक है ना। और उसका एक रेशो रखें और 4 रेशो हम जो नेचुरल है उसका करें। जैसे कि आपका हो गया, आपका गोबर की खाद हो गई, ठीक है। तो एक उसका थाला बना के उसके लिक्विडेशन बनाए, उसमें किसी प्रकार के केमिकल नहीं हो। और दूसरा, इस केमिकल को बायोकेमिकल में यूज करना चाहते हैं तो आपका जैसे कि DAP बनता है, आपका फॉस्फेट जो कि राजस्थान में मिलता है, उस पत्थर को लाके और 2-3 महीने, आप 3 महीने उसको अलग एक गोबर के साथ वो कर दे कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो गोबर के साथ कॉम्बिनेशन होके वो फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फास्फोरस में कन्वर्ट होने के बाद उसे लिक्विड फॉर्म में आप ले आए बैक्टीरिया के साथ। तो थाला है भाई 4,000 या 10-12 हज़ार लीटर का बना लें, 12,000 लीटर की प्राइस पड़ जाएगी करीबन 4 रुपए, तो 48,000 में बन जाएगा। अगर इसका कोई प्लास्टिक का बनाते हैं तो उससे 48,000 से आपको ये यूज लाखों का होगा, क्योंकि वो 10-15-20 साल चलेगा, ठीक है ना। तो वो आपको पड़ रहा है वो 3-4-5 हज़ार का, 5,000 आपको फर्टिलाइजर में 1 लाख रुपए पर ईयर इनकम हो जाएगी। जबकि 5,000 हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी टोटल प्रोडक्शन हमारा आता है 12, 15, 20% आता है। तो 1,000 रुपए बनते हैं, 1,000 की बजाय 100 गुना, 100 टाइम्स मनी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इस प्रकार से पूरा सिस्टम, पैसों को बैंक में रखने की बजाय पूरा सिस्टम बनाए और सिस्टम को यूज करें, ठीक है ना। पैसे इस तरीके से यूज करें कि उसका मल्टीप्लिकेशन आपका 40%, 50% ग्रोथ पे आ जाए। क्योंकि आपकी वैल्यू मात्र 300 रुपए है, मजदूर लेवल पे है गांव में। तहसील पे जाएंगे तो अलग लेवल हो जाएगा, जिले पे जाएंगे तो अलग लेवल हो जाएगा, बॉम्बे में जाएंगे तो अलग लेवल हो जाएगा, अमेरिका में जाएंगे तो अलग लेवल हो जाएगा। तो गांव में अगर रह रहे हैं आप, ठीक है ना, तो आप वैल्यू 300 ही है। आप मजदूर हो या आप मालिक हो, खेती में वैल्यू आपका इंक्लूड 300-400 ही बन रहा है, ठीक है। तो आप या तो उसको धंधा बना ले, मंडी से बाहर हो जाए, ठीक है, मंडी न जाना पड़े, ठीक है। वो कोई सी भी मंडी हो जहां पर कोई दूसरा रेट न तय करे, या तो आप रेट तय करें,
ठीक है। तो इस तरीके से एक सिस्टम बनेगा तो आप इसको धंधे में कन्वर्ट कर पाएंगे।